गुजरात में मैट्रिक के स्टूडेंट ने चोरी कैसे की और वो फिर चोरनियों का रूप कैसे इख्तियार कर गई। वो इतनी शातिर औरतें थी कि उन्होंने घर के अंदर के जो सीसीटीवी कैमरे थे तोड़ के हमारी रिकॉर्डिंग ना नजर आए, लेकिन उनको ये नहीं था पता कि गली में जो कैमरे लगे हैं उनसे हम पकड़ी जाएंगी। तो जेवर उन्होंने वहां से चोरी किया और नकदी उसमें से तकरीबन 50% हमने रिकवर कर लिया। मुझे बिल्कुल दुख हुआ था जब मैं इनको जेल लेकर गया हूँ। 16-17 साल इनकी एज। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज और मैं हूं गुजरात से अब्दुल सलाम मिर्जा। नाज़रीन, गुजरात में मैट्रिक के स्टूडेंट ने चोरी कैसे की और वो फिर चोरनियों का रूप कैसे इख्तियार कर गई और गुजरात की पुलिस को वो कैसे ड्रामाई अंदाज में खेल उनके साथ खेलती रही अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए। आखिरकार गुजरात की पुलिस ने उनको 4 दिन के अंदर अंदर जो है वो ट्रेस करके उनको गिरफ्तार कर लिया और उनसे जो चीजें जो उन्होंने चोरी की थी वो भी बरामद कर ली गई है। मेरे साथ इमरान शाह साहब मौजूद हैं जो इस केस के तफ्तीशी अफसर हैं। कैसे आपने इन हसीना डाकुरानियों को गिरफ्तार कर लिया? इन लोगों की जान माल की हिफाजत जो है हमारा अवलीन जो फर्ज है पुलिस का, लोगों की जान माल की हिफाजत करना। ये मुकदमा 6 तारीख को मेरे पास आया, FIR दर्ज हुई चोरी की के अब्दुल मजीद साहब हैं बख्शुपुरा के। उनकी फैमिली लाहौर गई हुई थी, घर में तलाई ज़ेवरात और नकदी रकम जो है वो कोई चोरी करके ले गए। जब ये तफ्तीश मुझे मिली तो SHO साहब ने ये सख्ती से मुझे ये टास्क दिया कि इस तरह की मुतअद्दिद वारदातें पहले भी हुई हैं इलाके में, तो आपने इसको ट्रेस करना है। तो मैं मौके पे गया, मुद्दई को बुलाया और गली के कैमरे वगैरह चेक किए। तो गली के कैमरों में हमें औरतें मिल गई, नजर आ गई कि ये वारदातें करने वाली औरतें हैं। वो इतनी शातिर औरतें थी कि उन्होंने घर के अंदर के जो CCTV कैमरे थे वो उन्होंने तोड़ के, ताकि वो DVR जो होता है वो उन्होंने रिकॉर्डर होल्डिंग वाला वो भी उन्होंने उधर से निकाल लिया कि हमारी रिकॉर्डिंग ना नजर आए, लेकिन उनको ये नहीं था पता कि गली में जो कैमरे लगे हैं उनसे हम पकड़ी जाएंगी। उसके बाद जो IT के रिलेटेड जो जितने भी वसाइल हैं उनको बरूए कार लाते हुए हम उन तक पहुंचे हैं। तो जेवर उन्होंने वहां से चोरी किया और नकदी उसमें से तकरीबन 50% हमने रिकवर कर लिया और बाकी इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि बकाया भी जो है, क्योंकि ये आगे एक चेन है और हम इंशाल्लाह ताला वो सारी चेन जो है वो गिरफ्तार करेंगे उनको। इस गैंग में खवातीन के साथ कौन कौन शामिल है वो भी क्या गिरफ्तार हो चुके हैं अब तक? नहीं, अभी तक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग जो है आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि इस तरह आपके तवसत से ये वो अलर्ट हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह वो भी आपको जल्द खुशखबरी देंगे। इसके साथ मजीद जो है आगे क्या क्या निकलता है। फिलहाल जो है वो एक लड़की का भाई है और उसकी वालदा है, वो भी उन्होंने नामजद किए हैं, क्योंकि हमें लगता है ऐसे कि जैसे उन लोगों ने भी कुछ वो उनके साथ दिया हुआ है। और बाकी इंशाल्लाह तफ्तीश में हम मेरिट पे इंशाल्लाह अगर वो गुनाहगार हुए तो वो चलान करेंगे, अगर वो ना हुए तो ये हम बिल्कुल उनको। ये जब वाकया हुआ तो कितने रोज के अंदर अंदर आपने कितने घंटों में इसको ट्रेस आउट किया था? तकरीबन हमने तो दिन रात एक किया है, ना SHO साहब सोए हैं और ना ही मुझे सोने दिया है उन्होंने। 24 घंटों में हमने इसको ट्रेस कर लिया था। आपको पता है कि थोड़ा टाइम तो लगता है, थोड़ा IT का सहारा लिया ताकि कंफर्म हो जाए, तो फिर हमने इनको जो है ना रेड करके तो गिरफ्तार किया। पहले मरियम को हमने मतलब सारी बात उससे क्लियर की, फिर हम लोग जो है फतूपुरा में जो दूसरी लड़की उर्वा है उसके घर गए, तो वहां से जाके फिर उसने वो जेवर भी बरामद करवाया और रकम भी। अच्छा, आपने बताया जेवर भी बरामद हुआ, तो जो सुनार थे क्या उन तक फरोख्त हुआ है? और जो सुनार इस तरह का जेवर लेते हैं उनका क्या हो सकता है सदमा? जो सुनार हैं हम उन तक भी गए हैं, तो मजीद उनसे पता चलेगा कि इन्होंने बताया कि हमने उनको जो है ना 6-7 मरतबा जो है ना वो बेचा है उधर जाके जो जेवर है। दौरान गिरफ्तारी हसीना डाकुरानियों ने क्या इंकशाफात किए? इंकशाफ तो उसने ये किया कि जो मरियम है ये सबसे पहले ना उर्वा ने इसको बोला कि मुझे कोई पैसों की ज़रूरत है। मरियम ने उसको अपने घर से ना 2 टॉप्स जो हैं लेडीज़ वो उसको दिए और वो जाके उसने फरोख्त किए 20,000 के। 15,000 रुपया वो खुद ले गई और 5,000 रुपया उसने मरियम को दिया। फिर इस तरह कुछ दिनों बाद उसने अपने ही घर से मरियम ने दोबारा अपनी जो वालदा की जो वालियाँ हैं वो वालियाँ उसने इसको दी, वो भी फरोख्त हुई। तकरीबन 30,000 40,000 में वो उसने फरोख्त की सुनार को, और वो जो है उससे भी वो
2-3 हज़ार रुपया उसने इसको दिया, बाकी वो रकम लेगी। इस तरह उसने 4-5 मरतबा अपने घर की जो बालियां हैं और जेवरात हैं वो इसको देती रही और ये बेचती रही। बाद में फिर उसने अपने इसी चचा के घर, जहाँ पे अभी वारदात हुई है, तकरीबन आज से 6 माह पहले वो उनकी वालदा उम्रा से आई हैं वापस, तो इन्होंने उसकी दावत रखी हुई थी मरियम लोगों ने। तो वो दावत पे घर वाले सारे इधर आए हुए थे, तो ये मरियम ने जाके वहां से जेवर उठाया उनका और वो इसको दिया। जो इनको शक हुआ उस वक़्त के ये सारा मरियम ने कोई वारदात की है हमारे घर, लेकिन चूंकि उनकी रिश्तेदारी थी और उन्होंने घर में ही उसको क्लोज कर दिया उस बात को। ये अभी जब वारदात हुई है तो इसमें जो मैंने आपको सारी स्टोरी बताई है, तो ये फिर ट्रेस कर लिया इनको। इंटेरोगेशन में इनसे पूछा कि इनको ये चोरी की जो लत थी वो कहाँ से लगी, पहली इब्तिदा इन्होंने क्या चोरी की और वजह क्या चोरी करने की। अभी देखें इनकी जो एज है 16-17 साल इनकी एज है। ये मैट्रिक की स्टूडेंट हैं दोनों। मैं तो समझता हूँ कि इनके घर वालों का कसूर है। जब घर से ये निकलती हैं, इनके पास मोबाइल हैं, इनके पास इन्होंने जूते पहने हुए हैं, ये कपड़े इन्होंने किधर से लिए हैं, तो ये घर वालों का भी मैं समझता हूँ कि उन्होंने इनकी सही परवरिश नहीं की या इनका देखभाल नहीं की, जिस तरह ये फिर इस तरफ चल निकली हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, अब ये गिरफ्तार हो चुकी हैं, अब ये यकीनन जेल चली जाएंगी, तो क्या वहाँ का माहौल इनको बेहतर करेगा या खराब कर ना दे, इस पे थोड़ा सा कुछ। हम भी इंसान हैं। फर्स्ट टाइम मैंने ये महसूस किया है कि जब, लेकिन एक होती है गलती, उसकी माफ़ी होती है, एक होता है जुर्म। तो जुर्म जो है वो कानून के मुताबिक जो है उसकी सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए। मुझे बिल्कुल दुख हुआ था जब मैं इनको जेल लेकर गया हूँ, लेकिन एक कानून है, एक इस तरह मतलब ज़ाब्ता है, तो उसके मुताबिक ही हमने किया है। अच्छा मुझे ये एक बता दें, आप ये इनके रिलेटिव्स थे जिनके यहाँ इन्होंने रखी थी, क्या आया कि वो माफ़ कर देंगे तो ये इनको छूट मिल जाएगी, तो फिर ये फिर कोई और बड़ी वारदात ना कर दें, तो इसके लिए क्या पुलिस ने अपना किया है इस पे। देखें, जो उसके चचा हैं ना, उन्होंने जब अदालत में ये बात कही कि ये हमारा आपस में तस्फिया हो गया, तो बोला है वहाँ पे, तो अभी आप इनको माफ़ कर रहे हैं, तो फिर बाद में हम पे आप प्रेशर नहीं डाल सकते। तो ये तो ऐसे चलता है ना, आपको पता है, लोग ये चाहते हैं कि हमारा माल भी पुलिस बरामद करके दे, खुद माफ़ी भी दे रहे हैं। सोसाइटी को क्या मैसेज देंगे इस तरह के वाकयात से बचने के लिए। देखें, सोसाइटी को मैसेज यही है कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, कौन कौन से दोस्त हैं, किन के पास जाते हैं, क्या खाते हैं, किन होटलों पे जाते हैं। अभी इस एज में जब इस तरह बच्चे बिल्कुल उनको आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर इसी तरह का रिजल्ट नज़र आएगा ना। आपने सुना, ये थे इमरान शाह साहब जिन्होंने इस केस की तफ्तीश की और गुजरात की हसीना डाकू रानियों को गिरफ्तार कर लिया है, और गिरफ्तार करने के साथ साथ सोने की अशिया चोरी की थी वो भी उनसे बरामद कर ली गई है।